ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किड टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शहर में सीमा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत अमीर थी। सीमा की एक बेटी भी थी जो विदेश में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। सीमा का सपना था कि उसकी बेटी भी एक टीचर बने, लेकिन उसकी बेटी विदेश में पढ़ाई करने की जगह क्लब में पार्टी किया करती थी और जो उसकी माँ पैसे भेजती वह उसे उड़ा देती और उस पैसों से नकली डिग्री खरीदती। कुछ टाइम बाद वह अपने घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम आ गई हो ना, तो अब तुम अपने टीचर की नौकरी के लिए फॉर्म भर दो और तुम्हारे पास डिग्री तो है ही ना। जिस पर उसकी बेटी सोनिया कहती है, हाँ मम्मी, मेरे पास सारी डिग्री है और मैं कल ही टीचर की नौकरी के लिए फॉर्म भर दूंगी। फिर अगले दिन वह टीचर की नौकरी के लिए एक बड़े स्कूल में फॉर्म भरती है और उसकी नौकरी उस स्कूल में पक्की हो जाती है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है, बेटा अब तुम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाओगी। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। बेटा तुम्हारे हाथ में कई बच्चों का भविष्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाओ और पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम हो। फिर अगले दिन वह स्कूल में पढ़ाने जाती है, लेकिन वह क्लास में कुछ नहीं पढ़ाती, बस बैठी रहती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एक बच्ची प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती और प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल मैम, जो वह नई सोनिया मैम आई है ना, वह हमें कुछ नहीं पढ़ाती, बस क्लास में बैठी रहती है। ऐसे तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और हमारा एग्जाम भी आ रहा है, हम तो इस बार फेल ही हो जाएंगे। जिस पर प्रिंसिपल सोनिया की क्लास में जाती है और उसे गुस्से में कहती है, सोनिया तुम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रही हो? अगर तुम्हें नहीं पढ़ाना तो तुम ये नौकरी छोड़ दो। मैं आज ही तुम्हारा नाम इस स्कूल से हटा दूंगी। तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा स्कूल है और हमारे स्कूल का नाम कितना फेमस है, जिससे हर साल इस स्कूल में हजारों बच्चों का एडमिशन होता है। अगर तुम्हारी क्लास इस बार फेल हुई तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। फिर अगले दिन से सोनिया बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, पर उसे तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, जिससे सभी बच्चे सोनिया से कहते हैं, मैम आपको तो कुछ भी पढ़ाना नहीं आता, इतना तो छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और आप हिंदी भी नहीं पढ़ सकती। जिस पर सोनिया उस बच्चे को एक चांटा मारती है और कहती है, मैं जैसा भी पढ़ा रही हूँ वह सही है और तुम्हें ऐसा ही पेपर में लिखना है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनका एग्जाम आ जाता है और सभी बच्चे एग्जाम में सोनिया मैम का पढ़ाया हुआ ही पेपर में लिख देते हैं और जब रिजल्ट की डेट आती है तो सोनिया मैम के सभी बच्चे फेल हो जाते हैं और सोनिया को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है, जहां प्रिंसिपल सोनिया से गुस्से में कहती है, सोनिया आपकी क्लास के सभी बच्चे फेल हो गए हैं और सभी बच्चों ने अपने एग्जाम में इतनी गलती की है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह 6ठी क्लास के बच्चे नहीं बल्कि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। उन्हें तो अभी तक हिंदी भी लिखना नहीं आता। जिस पर सोनिया प्रिंसिपल से कहती है, मैम मैंने तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया था। जिस पर प्रिंसिपल मैम कहती है, अगर आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया था तो आप ही इस पेपर को सॉल्व करके दिखाओ। जिस पर सोनिया मैम घबरा जाती है और बस चुप ही रहती है। फिर प्रिंसिपल मैम कहती है, सोनिया क्या आपको हिंदी भी पढ़नी नहीं आती? अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं आपको अपने स्कूल में लेती ही नहीं। मुझे तो लगा कि आप विदेश से पढ़कर आई हो तो आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना आता होगा, मगर आपको तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। और यह सब उसकी माँ भी सुन लेती है, जो सोनिया से मिलने के लिए स्कूल में आई थी, और वह प्रिंसिपल मैम से माफी मांगती है। फिर दोनों वहां से अपने घर आ जाते हैं, जहां उसकी माँ सोनिया से कहती है, सोनिया मैं वहां क्या सुन रही थी, तुम्हें हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, फिर मेरा क्या फायदा हुआ तुम्हें विदेश भेजकर इतने पैसे लगाकर पढ़ाने का। जिस पर उसकी बेटी कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ कहा, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मुझे तो बस क्लब जाना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। फिर उसकी माँ कहती है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुमने जितना हमारा नाम खराब किया है तुम उतनी मेहनत करके हमारा नाम ऊंचा करोगी, तुम्हें तभी माफी मिलेगी। फिर उसकी बेटी बहुत मेहनत करती है और वह अपना एक स्कूल खोलती है और वह वहां की प्रिंसिपल बन जाती है और यही हमारी यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।